आज की इस खास वीडियो में आपको हम अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की सैर कराएंगे, फ्रूट्स पिक करने जाएंगे, ब्लैकबेरी कंपोट बनाएंगे और होममेड आइसक्रीम। संडे सुबह का दिन है और आज हम चल रहे हैं ब्लैकबेरीज पिक करने। ब्लैकबेरीज को पिक करने के लिए हमें किसी कार की ज़रूरत नहीं है। घर के पास ही एक ट्रेल है, यानी कि एक पार्क सा है और वहाँ पर बहुत सारी ब्लैकबेरीज लगी हैं जिनको हम पा सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। ब्लैकबेरीज लगी हैं घर से बिल्कुल ही 5 मिनट के डिस्टेंस पे, और देखा जाए तो वो सामने दीवार के पीछे हैं, पर हम चल रहे हैं फ्रंट गेट की तरफ से। तो ये है हमारा क्लब हाउस और इसके पास की ये जगह मेरी फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर है एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल और जिसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है मेरे कानों में कि मेरा दिल करता है कि मैं यहीं पर बैठी रहूँ सारा दिन। इस वाटरफॉल के आसपास की लैंडस्केपिंग के कलर्स हर सीज़न में बदल जाते हैं। समर में ये ग्रीन रहते हैं और फूलों के तरह तरह के रंग दिखते हैं, लेकिन ये विंटर्स में इसका कलर ब्राउन और ग्रीन रहता है और फॉल सीज़न में तो ये येलो, रेड और ऑरेंज कलर में बदल जाते हैं। तो इस पहाड़ और इस झरने के पीछे है मेरा घर। है ना खूबसूरत जगह। तो अब हम चल रहे हैं ट्रेल की तरफ। ट्रेल, जिसको कि यहाँ पर पार्क भी कहा जाता है, ये आमतौर पर एक जंगल ही है और हर एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तकरीबन पीछे ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पेड़ पौधे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे होते हैं वैसे ही उगे होते हैं। तो यहाँ पर लोग खुद सैर करने आते हैं और अपने पेट्स को भी लेकर यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, समर सीज़न है और धूप आजकल इतनी तेज़ हो रही है कि घास का भी कलर येलो हो गया है, यानी कि घास सूख गई है जगह जगह पर पेड़ों का रंग हरा भरा है, चारों तरफ खूब हरियाली है। ये एरिया है ही बहुत खूबसूरत। चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं और बीच में पहाड़ियाँ हैं और रास्ते थोड़े ऊंचे नीचे हैं यहाँ के,
पर ऑन द होल देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है ये। तो चलिए बातें करते करते हम पहुंच गए हैं ट्रेल पर, और वो देखिए बिल्कुल एंड में हमारा घर है, वो सामने टक्कर पर हमारा घर है। और यहाँ से भी आ सकते थे, ये शॉर्टकट था, लेकिन मुझे तो आपको अपना फ्रंट गेट और वाटरफॉल दिखाना था, तो हम इसलिए उस गेट की तरफ से आए। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं ये ट्रेल के पास, और यहाँ पर बाहर ही बहुत सारी ब्लैकबेरीज लगी हुई हैं, और लेकिन ब्लैकबेरीज के अंदर बहुत सारे कांटे होते हैं, तो बहुत ही संभल कर इनको तोड़ना पड़ता है। और जो ग्रीन वाली होती हैं वो तो अनराइप होती हैं, लेकिन जो रेड कलर की होती हैं वो सावर होती हैं टेस्ट में, तो हमारे को तोड़नी है ये काली काली काले रंग की हैं, और ये बहुत मीठी होती हैं, तो इसका स्वाद अच्छा होता है। तो हमें ये काले रंग की ब्लैकबेरीज लेनी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दोनों तरफ कांटे भी हैं, खूब सारी झाड़ियाँ भी हैं, तो थोड़ा बचकर इनको धीरे धीरे करके तोड़ना पड़ेगा। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, और ये यहाँ का लोकल फ्रूट है। तो अंदर भी चलकर देखते हैं कि यहाँ पर भी ब्लैकबेरीज हमें मिलती हैं कि नहीं। मुझे ये तो पता है कि अंदर काफ़ी सारी ब्लैकबेरीज लगी हुई हैं, पर देखते हैं, क्योंकि इसके आगे काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं, और अभी सीज़न का ये फर्स्ट वीक है जिसमें कि ब्लैकबेरीज अभी उगनी शुरू हुई हैं, तो थोड़ी दूर दूर लगी हुई हैं अभी, और अगर अंदर ठीक ना मिली तो हम वापस बाहर आकर बाहर से तोड़ेंगे। जब हम नए नए कनाडा आए थे तो मुझे ऐसी जगहों से बहुत डर लगता था, ऐसे लगता था कि कोई जानवर निकलकर मुझ पर अटैक कर देगा, लेकिन अब मैं पहले से बहुत बहादुर हो गई हूँ, और साथ में मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा जानवर नहीं है। छोटे मोटे जानवर रैबिट्स और रकून्स हो सकते हैं। तो उस तरफ मुझे कुछ ब्लैकबेरीज नज़र आ रही हैं, पर वो काफ़ी दूर हैं हमसे। वो उस तरफ कुछ लगी हुई हैं, पर आगे काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं, इसलिए उस तरफ जाना ज़रा मुश्किल है। थोड़ा आगे का चक्कर लगा कर आते हैं, और अगर नहीं मिलेंगी तो फ्रंट साइड पर जहाँ पर लगी हुई थी पहले, वहीं से तोड़ेंगे। तो ब्लैकबेरीज लेने के बाद अब हम आ गए हैं अपने एक फ्रेंड के घर में। उनके घर में बहुत सारा फ्रूट लगा हुआ है, ये गोल्डन प्लम्स हैं, पेड़ से पेड़ भरे हुए हैं, और एप्पल्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं। इन पेड़ों पर तो पत्तियां कम और फ्रूट्स ज़्यादा हैं। पॉलिनेशन बहुत हुई, बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन हुई। देखिए चिड़िया का खाना लगे हुआ है, ऐसी खाली नहीं होती सब। वो 1 दिन में खत्म हो जाता है।
आज डाले कल तक एक दिन 2 दिन खत्म कर देंगे पूरा, क्योंकि गिलहरी भी आती है, वो भी खाती रहती है। चिड़ियों को खाना। हाँ हाँ, चिड़िया ਨੂੰ खाना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ है, 40 किलो का लाए हुए ऐसे डालते रहते हैं कॉस्को तो मिल जाता है। मधुमक्खियों से मैंने सुना वो उससे पॉलिनेशन बहुत ज्यादा होता है। मधुमक्खियाँ करती है, लेकिन चिड़िया भी करती है ना। अच्छा, तो बड़ा जबरदस्त पॉलिनेशन हुआ है यार। एक एक मतलब इसका तो सेब का तो नीचे देखो नीचे ऐसे ये तो टनों के नीचे हिसाब तक से, है, देखो नीचे तक है, हाँ टनों के हिसाब से है। बताओ कितना क्विंटल होएगा। ਇੱਥੇ आगे बढ़ा लो, ਇੱਥੇ देखो, इस तरफ ज्यादा है, इस तरह देखो बहुत है, बताओ। बाहर तक है, ऐसे ऊपर देखो। ये तो लग रहा है बिल्कुल तैयार है। नहीं ये तैयार नहीं है। थोड़े बड्डे होते हैं, थोड़े बड्डे होते हैं, अरे रेड रेड हो रहे हैं ना, देखो धूप जितनी लगेगी तगड़ी इनको उतने फ्रूटिंग में ज्यादा। फिर हमें ना उनको बुलाना पड़ेगा। वो उसने जापान में करेंगे जैसे ये जो एप्पल का ऊपर वाला हिस्सा है जिससे सनलाइट पड़ती है वो रेड होगा, नीचे पे सनलाइट पड़ती नहीं, तो उन्होंने ना वो लगा दिए रिफ्लेक्टर। उससे सारे उन्होंने पूरे सेब उन्होंने चमका दिए। नहीं लाल लाल जितने होंगे मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा, पैसे ज्यादा मिलेंगे। बड़ा फ्रूटिंग भी है भाई, कमाल ही है इतनी हम फ्रूटिंग। प्यार भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, पेड़ सुनते हैं, बातें करते हैं। हम बातें करते हैं, बच्चों को प्यार कराना सिखाते हैं। तो हर पेड़ को जा जाके टच किया मैंने। चेरी के बच्चे वो ने जो किस सूखा खिलाड़ पेड़ है ना, देना। वो तो ना मुझे लगता है कि उनमें भगवान ही है। वैसे वो क्रिसमस ट्री है बड़ा वाला जो सूखते हैं। तो लास्ट टाइम ना उसपे जो ब्लैकबेरी आई था बहुत ऊपर है। मैंने कहा आप इतने ऊपर तो दे रहे हो, क्या हम कहते सूख के गए और इस बार तो फ्रूट भी नहीं है। देख तो नेक्स्ट ईयर आप क्या दोगे? सच बता रहे होंगे, आपने ब्लैकबेरी देखो, 7 वाला पेड़ देखा, उसमें छोटे वाले फ्रूट अंदर खिला दो। इतने लगे ना अंकल, इतने अच्छा, लगे। आपने वो नहीं खाया हमारे छोटे वाले, अभी खिलाऊंगी अंदर पड़े हैं। एक छोटे जरा- अब जैसे जरा सी प्लम्स आए बची। ना, अपने छोटे प्लम्स हैं हमारे पास, उसमें छोटे वो प्लांट इतने लगे थे। तो लाए थे ना घर में। हाँ घर हाँ, हमने खाए हैं। वही प्लांट्स थे अंदर। और मतलब इतना दिया उन्होंने, मैंने कहा वो खुद तो और सूख गए। प्लम्स हैं। लेकिन और ये पेड़ पे बिल्कुल नहीं लगा थे लास्ट टाइम। और हमारी जितने भी कोई 10-10 5 कोई नहीं, मेरे पानी समझ आ रहे तुझे तोड़ लो कोई बात नहीं। फिर हमने प्यार किया, फिर हम जितने एप्पल यहाँ लगे ना उतने इधर लिफाफा इधर कर दे। लो जी। वो डर गया अपने बच्चे ने। ये छोटे ने तुसी तोड़ रहे जेड़े कच्चे ने। नहीं पके हुए सारे पक गए हैं। तो आ गए हैं हम अपने घर को वापस, और हमने खूब सारे फ्रूट्स आज इकट्ठे किए। आज का दिन रहा बहुत ही मज़ेदार, और अब चलकर घर पे बनाते हैं ब्लूबेरी कंपोट और होममेड आइसक्रीम। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं ब्लैकबेरी कंपोट और होममेड आइसक्रीम। स्टे विद अस।
तो आज का दिन रहा बहुत ही मज़ेदार और कितने सारे फ्रेश फ्रूट्स हम लेकर आए हैं। तो ये देखिए ब्लैकबेरीज तो हमने निकाल लिया है। अब अपना आइसक्रीम मेकर और इसमें डाल रहे हैं हम 1 कप मिल्क और अब इसमें जाएगी ये 2 कप फुल फैट क्रीम और अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें 1/2 कप शुगर। जितनी देर में आइसक्रीम बनेगी उतनी देर में हम बना लेते हैं ब्लैकबेरी कंपोट। और अब ब्लैकबेरीज को धोने के बाद मैंने डाल दिया है इसको एक पॉट में और साथ में डाल दी है 1 कप शुगर। तो चलिए अब इसको पकाते हैं जब तक कि हमारी शुगर पूरी तरह डिज़ोल्व ना हो जाए और हमारी ब्लैकबेरीज भी अच्छे से घुल जाए। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम है तैयार और ये कितनी मज़ेदार बनी थी और ये इतनी लाइट थी, फ्लफ़ी थी और मुंह में मेल्ट हो रही थी। तो इसको मैंने बहुत ही कैजुअल तरीके से जैसे घर में सर्व किया जाता है वैसे ही किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया इस पर। और ये कंपोट डालकर खूब सारा ढेर सारा कंपोट डालकर हमने बड़े मज़े से इसको खाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं।